हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तुम्हारा कौन सा, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, जिसकी आज ये हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें हमने कल मटेरियल वेरिएंस और हमने कल मटेरियल के अंदर यूजेस, प्राइस, कोस्ट, मिक्स और यील्ड, ये सारे कंसेप्ट लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज हम बढ़ते हैं उस टॉपिक में आगे। तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग में मैं एक सबसे पहले आज की क्लास में एक सबसे पहले एग्जांपल दे रहा हूँ, अब उस एग्जांपल को समझना, फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ, हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि 1 यूनिट अगर आप बनाते हैं तो 5 kg का रॉ मटेरियल लगता है। ये बात हमने किसको बोली होगी, बोलो बेटा, ये बात हमने किसको बोली, हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कि 1 यूनिट में लगता है 5 kg। और परचेज डिपार्टमेंट को क्या बोला मैंने, किसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, 50 रुपीज़। ये बात मैंने किसको बोली, परचेज डिपार्टमेंट को। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर है। अब एक्चुअल में ये हुआ कि 1000 यूनिट्स क्या किए गए, बनाए गए, जिसको बनाने में आपका जो रॉ मटेरियल परचेज हुआ वो हुआ 5500 kg। परचेज हुआ है 5500 kg और परचेज हुआ है 55 की रेट पर, ठीक है। और जो यूज हुआ है ना मटेरियल, वो हुआ है 5200 kg और क्लोजिंग स्टॉक बच गया आपके पास में कितना बेटा, 300 kg का बच गया क्लोजिंग स्टॉक। इसमें हमें बात करनी है कि अब हम मटेरियल के वेरिएंसेस कैसे निकालेंगे। बताओ, सबसे पहली बात तो कि लगना कितना चाहिए था, स्टैंडर्ड क्या था, बताओ बताओ, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कितना था, बोलो। एक पे लगते हैं 5, तो 1000 पे कितने हो गए, 5000, जिसकी प्राइस क्या पड़नी चाहिए थी बेटा, 50 के हिसाब से मेरी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी, 2,50,000 रुपीज ओनली। बताइए एक्चुअल में क्या हुआ, बताओ एक्चुअल में क्या हुआ, रॉ मटेरियल कितना लगा, 5500 या 5200, 5200। इसकी प्राइस क्या पड़ी, 55, और कॉस्ट क्या हुई निकल के, ये बताइए कितना आता है, 2,86,000 पूरा। सर आपने 5200 क्यों लिया, 5500 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड कोस्ट और एक्चुअल कोस्ट की। कोस्ट का मतलब केवल किससे लिया जाएगा, जो आपने यूज किया है। क्या किया है आपने पाजी, यूज किया है। अब बताइए सबसे पहली बात, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आप कैसे निकालेंगे, 2,50,000 की कॉस्ट होनी चाहिए थी और कॉस्ट है 2,86,000 की, 36,000 का एडवर्स हो गया। हम निकालते हैं मटेरियल का यूजेस वेरिएंस। बताइए यूज कितना होना चाहिए था, 5000, यूज कितना हुआ है 5200 मल्टीप्लाई बाय 50, क्योंकि ये निकालते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। और एक निकालते हैं मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस में बताइए प्राइस क्या पड़नी चाहिए थी, 50, पड़ी कितनी है, 55। अब इसको मल्टीप्लाई 5200 से किया जाएगा या इसको मल्टीप्लाई 5500 से किया जाएगा। मतलब कि इस केस में मैं बात कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं एट क्वांटिटी यूज्ड पर, और जब मैं सेकंड नंबर में बात कर रहा हूं मैं निकाल रहा हूं किस पे, एट क्वांटिटी परचेज्ड पर। बताइए मैं कौन सा वाला निकालूं, यूज वाला निकालूं या परचेज वाला निकालूं। चलो एक काम करते हैं, मटेरियल यूजेस वेरिएंस देखिए, बताइए बेटा कितना है, 10,000 का एडवर्स, यस और नो। अब बताइए मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना निकल के आया, फर्स्ट वाले केस में कितना निकल के आया, फर्स्ट केस में 26,000। मतलब कि इन दोनों की टोटल कितनी हो गई, 36,000 मैच हो गई। लेकिन जब मैं सेकंड नंबर पे निकालता हूं तो देखना कितना निकल के आता है मेरा, 27,500। तो फिर ये और मेरा ये दोनों मिला के कॉस्ट वेरिएंस के बराबर नहीं आएंगे। अब एक बात बताइए, हम हमेशा क्या बोलते हैं, हम हमेशा एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके बराबर होता है, यूजेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। कौन सा वाला, क्वांटिटी परचेज पे निकालोगे
तो अगर आप निकालोगे एट क्वांटिटी यूज्ड पे तो ये बराबर होगा, लेकिन यही मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कौन सा वाला प्राइस वेरिएंस, एट क्वांटिटी परचेज पे निकालोगे तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे, तो ये इक्वेशन मैच नहीं करेगी। तो सर हमें एग्जाम में कौन सा करना है? आप एग्जाम में कोई भी कर सकते हो, दोनों ही क्या है, सही है, कोई भी कर लेना, लेकिन जो भी करो आप लिख देना एट क्वांटिटी यूज पे निकाला है या एट क्वांटिटी परचेज पे निकाला है, दोनों ही सही है। बस हाँ, इक्वेशन मैच करने के हिसाब से फर्स्ट वाला क्या रहेगा, सही रहेगा। फर्स्ट वाले में आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ मेरा आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट वाले का बेनिफिट केवल क्या है बेटा, अपने इक्वेशन को मैच करने के लिए यूजफुल है, बाकी दोनों ही क्या है, सही है। आप आईसीआई के स्टडी मैट को ओपन करेंगे तो आपको दोनों ही मेथड वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो आपको जिस पे निकालना है उस पे निकाल, दोनों ही लॉजिकल है भाई, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही लॉजिकल है, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही है आपके। तो इसमें आप इसकी टेंशन मत लेना कि कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है, दोनों ही सही है। क्लियर है? लेकिन हाँ, अगर जो भी निकालो उसके मेथड को आप स्पेसिफाई कर देना कि तुमने कौन सा मेथड को यूज किया है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है, आगे बढ़े। फिर आप आइए स्पाइरल पर। कुछ क्वेश्चन तो मैंने कल आपको होमवर्क दिए थे। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आते हैं। किस पे आते हैं बेटा? एक मिनट, मैं सब कर दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आओ, याद है मेरे को कल वाले सारा। 10 क्या कहता है? फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट इंडिविजुअल मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर है? अब आगे आपको क्या दे रखा है वो तुम पढ़ लो, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा कि ये क्या कहता है कभी। एज्यूमिंग दैट प्राइस वेरिएंस आर कैलकुलेटेड एट टाइम ऑफ परचेज, मतलब कि कौन सी क्वांटिटी पे निकालने हैं, परचेज की क्वांटिटी पे निकालने हैं। जब स्पेसिफाई कर दिया तो लड़ने झगड़ने की कोई बात है, या बोल दिया तो अब वही करना है, वही करना है, इसमें तो कोई दो ऑप्शन ही नहीं है। और सेकंड में बोलते हैं मटेरियल के क्या निकालने हैं आपको, यूजेस वेरिएंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं? यूजेस वेरिएंस। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, जो आपका प्रोडक्ट एक्स है मैं केवल एक्स का निकालूंगा, वाई का आप अपने आप निकाल लेंगे। जो भी निकालना है वाई का आप अपना आप निकालेंगे, मैं एक्स का निकालूंगा, वाई आप अपने हिसाब से करेंगे खुद। ठीक है ना? वाई वाला पोर्शन आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। आइए एक्स पे बात करते हैं। एक्स में हमने रॉ मटेरियल परचेज कितना किया, 2000, जिसकी वैल्यू कितनी है, 4000। तो इसकी प्राइस कितनी हो गई, 2 रुपए के हिसाब से हमने खरीदा है। कोई दिक्कत? अच्छा, हमने परचेज किया, ये परचेज किसने किया होगा बेटा, परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज किया, और परचेज डिपार्टमेंट ने बाद में इशू किसको कर दिया। अब ये सारा हिसाब किताब दे रखा है किसका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्होंने कितना इशू कर दिया, 2150। अब ये बोलता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये कहां पड़ा है ओपनिंग स्टॉक, ये कहां पड़ा है ओपनिंग स्टॉक? तो क्या लिखा है, वर्क स्टॉक। वर्क का मतलब समझते हो ना, किसकी बात कर रहे हैं, वर्क, फैक्ट्री। ये फैक्ट्री वालों के पास ही पड़ा था, मतलब कि हमने फैक्ट्री वालों को कितना दिया है, 2150। फैक्ट्री वालों के पास पहले से 300 पड़ा था, फैक्ट्री वालों के पास में 200 क्या हो गया, बच गया। तो बताइए फैक्ट्री वालों ने यूज कितना कर लिया, बताओ बेटा। आपके पास में 300 थे, आपने 2150 आप उनने उनको और बेच दिए। भाई परचेज वालों ने प्रोडक्शन को कितना बेच दिया, 2150 और बेच दिया। उनके पास में 300 था, 2150 और आ गया, टोटल कितना हो गया, 2450। इसमें से 200 बच गए, तो यूज कितना हो गया, 2250 kg इन्होंने क्या कर लिया, यूज कर लिया। यहां तो कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है? आ गया। ये स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे रखी है 1.9 एक्स की, एक्स ही मैं बता रहा हूँ, भाई तो अपना करेंगे। बताओ एक्स की स्टैंडर्ड प्राइस क्या दे रखी है, 1.9, और एक्चुअल प्राइस क्या निकल के आई थी, 2। वेरिएंस निकाल लेंगे, कितना वेरिएंस निकल के आ गया, 1.90 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय कौन सी क्वांटिटी पे निकालेंगे, जो क्वांटिटी यूज की गई है, जो परचेज की गई है। अब इसने क्लियरली बोल दिया था परचेज पे निकालना है, तो परचेज कितनी हुई थी आपकी, 2000। ये आ गया मटेरियल का तुम्हारा प्राइस वेरिएंस। किसका निकाल दिया मैंने,
एक्स का, इसी प्रकार से आप किसका निकाल लेना घर जाके, वाई का। कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है। अब सेकंड में बात करते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया। सेकंड में बोलते हैं मटेरियल का यूजेज वेरिएंस, बताओ कितना यूज करना चाहिए था। नीचे देखो आपको यूज दे रखा है, स्टैंडर्ड यूज मिल गया। क्या यूज दे रखा है। अब मैं केवल एक्स की बात करूंगा या वाई की बात करूंगा, बोलो बताइए। एक्स का कितना यूज होता है। एक्स का कहता है कि ए में कितना यूज होता है, 1 kg। अरे 1 kg यूज होना था, 2250 यूज कर दिया तुम लोगों ने यार। तो ये कहीं लिखा हुआ ही नहीं है सर, नहीं लिखा हुआ है तो क्या मान के चलोगे। ये जो दे रखा है ना, ये किसके लिए दे रखा है, 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स का गिवन है। अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो हम 1 यूनिट का मान लेंगे। मतलब कि एक को बनाने में कितना लगता है, एक लगता है, 1 kg लगता है 1 को बनाने में। तो बताइए आपने ये बनाए कितने हैं, 1130। बताइए एक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। अब बताओ मैं एक्स की बात कर रहा हूं या ए की बात कर रहा हूं, बताओ। अब आपको इस टेबल को समझना पड़ेगा, मैं ए की बात कर रहा हूं या एक्स की बात कर रहा हूं। मुझे निकालना किसका है, वेरिएंस किसका निकालना है, ए का निकालना है या एक्स का निकालना है, एक्स का निकालना है ना। तो अब मेरी नजरें केवल एक्स पे जाएगी। बताइए एक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, ए में होता है, और एक्स का यूज कहाँ होता है, बी में। बताइए ए आपने बनाए कितने हैं, क्वेश्चन में गिवन है 1130, और आपने एक्स का यूज कहाँ होता है, बी में, बी बनाए कितने आपने, 2250 मल्टीप्लाई 2550, सॉरी 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 2550। हट जा भाई, ये हटना नहीं चाहता है बच्चों। 2550। तो बताइए एक्स का यूज होना कितना चाहिए था टोटल मिला के, समझ गए। एक्स का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो ए में हो रहा है, 1 पे 1 है, तो 1130 पे निकाल लिया 1 से मल्टीप्लाई करके। और बी में कहता है 0.5 यूज हो रहा है फॉर 1, और बी बनाया कितना आपने, 2550 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, 2405। ये क्या निकल के आ गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो लगनी चाहिए थी। तो बताओ हम निकालते हैं कौन सा वेरिएंस, मटेरियल का यूजेज वेरिएंस। बताओ मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना हो जाएगा, कितना यूज होना चाहिए था, 2405, और कितना यूज हुआ हम निकाल चुके हैं ऊपर, 2250। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, स्टैंडर्ड प्राइस या एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस ना, कितनी थी, 1.9। ये आ जाएगा मटेरियल का यूजेस वेरिएंस। किसका आ गया, हमने किसका निकाला है बेटा, सॉरी एक्स का निकाला है, तुम किसका निकालोगे, वाई का निकाल लेना है। ये मैंने निकाल दिया एक्स का, तुम घर जाके निकाल लेना किसका बेटा, वाई का। हो जाएगा, गॉट द पॉइंट, पक्का समझ में आ गई बात। तो ये था मटेरियल का यूजेस वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस, और यहाँ पर ऊपर साफ साफ बोला गया था कि प्राइस वेरिएंस आपको किस पे निकालना है, क्वांटिटी परचेज पे निकालना है। गॉट द पॉइंट, आगे बढ़े, आइए बैक फॉरवर्ड जा रहे हैं हम लोग। 9 हो गया था हमारा, 8 मैंने आपको होमवर्क दिया था, 7 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। देखो सबसे जो आप समझ लो कि मैं मटेरियल वेरिएंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 को एकदम लास्ट में उठा रहा हूँ। उसका मतलब क्या है कि 6 है ना, बाकी सबसे थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें दिमाग का इस्तेमाल होगा, लड़कों के दिमाग पे जोर पड़ेगा और लड़कियों के घुटनों पर बहुत जोर आएगा, है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, SV लिमिटेड मैन्युफैक्चर BXE बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल। ये 3 रॉ मटेरियल क्या करते हैं भैया, मिक्स करते हैं। फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kg ऑफ BXE 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज। कहने का मतलब क्या है, इनपुट 125 है, किसका, तीनों का मिला के, 3 रॉ मटेरियल है ना, तीनों के मिला के इनपुट कितना है, 125 है, लेकिन आउटपुट कितना है, 100 है। सर क्या क्या रहा है, क्या ये रहा है कि देखो भैया ये है मेरी मशीनरी, क्या है मेरी मशीनरी। इस मशीन में मैं सबसे पहले क्या डालूंगा, इस मशीन में सबसे पहले क्या डालोगे बेटा, रॉ मटेरियल। कितना जाएगा, 125 kg। लेकिन जो यहां से प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा,
100 kg, बाकी 25 kg कहाँ चला गया? वो लॉस होता है। ये सुन, अच्छा सर, बैच का मतलब क्या होता है? बैच का मतलब होता है कि एक लॉट में जब माल बनता है ना, एक लॉट में क्या बनता है बेटा, जब गुड्स बनता है ना, तो सिंगल लॉट बनाने के लिए, मतलब कि जो मेरी मशीन की जो कैपेसिटी है ना सिंगल लॉट की, वो कितनी है? 125 kg है। तो क्या मैं इस मशीन के अंदर एक बार में 125 kg से ज्यादा रॉ मटेरियल इंसर्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है? 125 kg है। और जो आउटपुट निकलेगा वो कितना निकलेगा? 100 kg का। तो आपका 25 kg का बीच में क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर दिमाग चल रहा है थोड़ा सा, क्या 125 लगेगा ये श्योर है, या 100 बनेगा ये श्योर है? 125 लगेगा ये श्योर है भाई 125 लगेगा ये श्योर है, या 100 बन जाएगा ये श्योर है? 125 लगेगा ये श्योर 125 लगेगा, क्योंकि उससे ऊपर तो मशीन की कैपेसिटी है ही नहीं कि आप रॉ मटेरियल क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। लेकिन 100 बन जाएगा, क्या ये डैम श्योर है? क्यों डैम श्योर नहीं है पाजी? क्योंकि लॉस 25 सोचा है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। लॉस में दो होते हैं ना, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। अगर एबनॉर्मल लॉस हो गया तो हो सकता है कि वो 100 से भी कम बने, और एबनॉर्मल गेन हो गया तो हो सकता है कि वो 100 से ज्यादा बन जाए। लेकिन 125 kg का रॉ मटेरियल एक बैच में जाएगा, ये क्या है? फिक्स है। तो मेरा सिंगल बैच जब बनता है ना, तो 125 kg का क्या लगता है? रॉ मटेरियल लगता है, और उससे बनता कितना है मेरा? 100 kg बन जाता है। बाकी मेरा क्या है? लॉस है। क्लियर? अब ये बोलता है कि हमने इस साल 60 बैच प्रिपेयर किए। बताओ, जैसे ही आपने 60 बैच प्रिपेयर किए, आपने रॉ मटेरियल कितना डाल दिया होगा? 60 मल्टीप्लाई बाय 125 कितना? 7500। लेकिन क्या इसमें से 6000 बन जाएगा? क्या डैम श्योर है 6000 बनेगा क्या? ये डैम श्योर नहीं है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के चक्कर में ये 6000 के 6200 भी हो सकते हैं, और 5600 भी हो सकते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है? जब आपने 60 बैच बनाए, तो आपने 5600 kg का क्या किया? आउटपुट निकला है, मतलब एबनॉर्मल लॉस हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? पक्का? अब मुझे बताओ कि एक चीज तो डैम श्योर है ना, कि रॉ मटेरियल लगा कितना होगा? 7500 kg का रॉ मटेरियल लगा होगा। दैट इज द डैम श्योर थिंग इन दिस क्वेश्चन, कि 7500 तो लगा ही होगा। प्रोडक्शन हो सकता है कि 6000 ना होके ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, लेकिन आपका रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 7500। क्लियर है? अब आना, क्वेश्चन में इधर दे रखा है क्वांटिटी परचेज। क्वांटिटी परचेज, परचेज में कितनी क्वांटिटी दे रखी है भैया? 5000 प्लस 2, 7000 प्लस 1200, 8200 kg का क्या दे रखा है? परचेज दे रखा है। मतलब कि मैं ये सोच सकता हूँ, गलत गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में मत बोलना सर आपने तो पहले तो कुछ और समझाया था, अब आप कुछ और समझा रहे हो। मैं ये कह सकता हूँ, गलत बोल रहा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि भैया 7500 यूज किया है, 8200 हमने खरीदा था, तो इसका मतलब 700 क्या बच गया होगा? हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया होगा। ये दिमाग में आ रही है ना बात? अब ये बात सही है या गलत है, हम लोग अब दीजिए क्वेश्चन समझेंगे तो आपको सारी रामायण समझ में आ जाएगी। गॉट द पॉइंट? आगे आइए। ये कहता है कि 5600 kg जब हम बनाते हैं ना, तो हमने 60 बैच तैयार किए थे, और एक बैच जब तैयार करते हैं तो 125 kg का क्या लगता है? मटेरियल लगता है, तो 100 kg उसमें बन जाते हैं। तो सबसे पहले बताइए, जो मैं 125 kg लगाता हूं ना, उसमें क्या क्या लगता होगा? ए लगता है 50%, बी लगता है 30%, और सी लगता है 20%। क्या मैं इसको 50 30 20 बोल सकता हूं? नहीं बोल सकते, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम 50% को इग्नोर करके 50 30 20 बोल देते। यहाँ पर मुझे रॉ मटेरियल गिवन है, कितना है मेरा? बोलो। 125 kg का रॉ मटेरियल मेरा क्या है? गिवन है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके प्रपोर्शन निकालना पड़ेगा। देखो आइए, बताइए, आपने अगर 100 आउटपुट का अगर एक बैच तैयार करते हो, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बजट बोलते हैं। बजट में मुझे रेट और अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे केवल क्या चाहिए? क्वांटिटी का बेस चाहिए, ताकि मैं आगे जाके स्टैंडर्ड निकाल सकूं। क्या निकाल सकूं? स्टैंडर्ड। बात समझ आ रही है? बताइए। 125 का मेरा क्या लगता है इनपुट? 25 का होता है नॉर्मल लॉस। फिनिश कुछ कितना बनता है?
100 का। अब इस 125 में मेरा ए कितना था बेटा? 50%। 125 में ना मेरा बी कितना था? 30%। और मेरा सी कितना था? 20%। इसकी क्वांटिटी निकल के आ गई 62.5, 37.5 और 25। तो 125 का रॉ मटेरियल हो गया, 25 का लॉस हो गया, मेरा आउटपुट कितना हो गया? 100। ये हिसाब किताब कितना बनाने के लिए? 100 बनाने के लिए। अब मुझे बताओ तुमने बनाए कितने हैं? ये हिसाब किताब जो हमने निकाला ये 100 kg के प्रोडक्शन के लिए है। और आपने प्रोडक्शन किया कितना है? 5600। नहीं सर, प्रोडक्शन तो 60 बैच का हुआ है। 60 बैच से मतलब है या उसमें होने वाले प्रोडक्शन से मतलब है? क्वांटिटी से मतलब है। बैच से क्या फर्क पड़ता है? तुम 1000 बैच प्रिपेयर कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रोडक्शन तुमने क्या किया है वो बताओ ना। प्रोडक्शन तुमने किया है 5600, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? स्टैंडर्ड। बताइए स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे आप? बताइए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? बताओ एक्स कितना हो जाएगा? एक्स नहीं, सॉरी, आपका कौन है? ए बी सी है। बताइए आपका ए, आपका बी और सी। बताइए ए कितना हो जाएगा? ए लगता है 62.5 टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स। तो बताइए 5600 को बनाने में ए कितना हो जाएगा? बी लगता है 37.5 कितना बनाने में बेटा? 100। तो बताइए 5600 में कितना हो जाएगा? और सी लगता है आपका 25 कितना बनाने में? 100। तो बताइए 5600 में कितना हो जाएगा? आगे स्टैंडर्ड आ गया। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? रेट। 20, 10 और 5। 20, 10 और 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गई तुम्हारे पास में क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। और ये जोड़ना बेटा कितना होता है? 70। जोड़ना कितना होता है? 7 पूरा है क्या? ये सुनो, हो गया। अब आइए एक्चुअल्स पे आता है। किस पे आता है? एक्चुअल्स पे। बताओ ए एक्चुअल में कितना यूज हुआ है? ए का बताओ कितना यूज हुआ है? ए का परचेज है कितना? 5000। यूज कितना हुआ होगा? समझे मेरी बात? कि ए का परचेज है कितना? 5000। यूज कितना हुआ होगा? 60%। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, एक्चुअल में मिक्स दे रखा है कितना परसेंट? 60, 20, 20। कहने का मतलब है कि जितना भी आपने टोटल क्या लगाया है रॉ मटेरियल एक्चुअल में जो लगाया है ना, उसमें 60% कौन है? ए है। 20% कौन है? बी है। और 20% कौन है? सी है। जितना भी आपने एक्चुअल में क्या लगाया है रॉ मटेरियल लगाया है, ये उसका दे रखा है। अब मेरा क्वेश्चन तो ये है एक्चुअल मैंने लगाया कितना है? ये तो मुद्दा है कि ये तो मुझे क्या दे रखे हैं? 5000, 2000 और 1200 क्या दे रखे हैं? परचेज। सर परचेज को ही यूज मान लो। गलत क्या है? परचेज को यूज मानूंगा तो गलत क्या है? अगर मैं परचेज को यूज मानता हूं, किसी बच्चे के दिमाग में आ जाए सर परचेज को यूज मान लो, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक जीरो मान लो। तो मुद्दा ये है कि अगर इसको आप यूज मानते हो तो क्या इसका प्रोपोर्शन 60, 20, 20 है? क्या ये जो क्वांटिटी दे रखी है 5000, 2000 और 1200, क्या ये 60, 20, 20 के प्रोपोर्शन में है क्या? ये नहीं है ना। किस प्रोपोर्शन में? इसका मतलब ये परचेज क्वांटिटी है, यूज की क्वांटिटी नहीं है। और मुझे क्या कौन सी क्वांटिटी चाहिए? यूज चाहिए। अगर मैं परचेज को यूज मान लूं तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसी को यूज मानता हूं तो ये 60, 20, 20 के प्रोपोर्शन में है ही नहीं। तो मुझे यूज निकालना पड़ेगा। और यूज निकालना पड़ेगा तो इसका मतलब जो भी ये डेटा आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्या 5000, 2000 और 1200, वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। अब मुझे इतने से ही क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा। तो बताओ मैंने रॉ मटेरियल यूज किया कितना होगा? 7500। ये हमने पहले ही निकाल लिया था। क्योंकि 60 बैच अगर प्रिपेयर किए हैं तो एक बैच में 125 लगता है। तो 60 बैच को प्रिपेयर करने में डैम श्योर है कि 7500 रॉ मटेरियल तो लगा ही होगा। प्रोडक्शन डैम श्योर नहीं है। तो आइए अब एक्चुअल में हमने क्या ले लिया? 7500 कहाँ से आया? 60 बैच प्रिपेयर किए गए हैं, एक बैच में लगता है 125। तो 60 बैच को प्रिपेयर करने में कितना रॉ मटेरियल लगा होगा? 7500।
अब उसका 60% निकाल लो, उसका 20% निकाल लो और उसका 20% निकाल लो और मल्टीप्लाई किससे कर देना। एक्चुअल रेट कितनी देर की है बेटा क्वेश्चन में आपको? एक्चुअल रेट क्वेश्चन में गिवन है कितना है? एक्चुअल रेट क्वेश्चन में गिवन 21, 8 और 6 आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। अब एक लास्ट में हमें मिक्स और यील्ड निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? स्टैंडर्ड मिक्स। बताइए हमने कितना रॉ मटेरियल यूज किया है? 7500। मिक्स का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन होना क्या चाहिए था भाई? 50, 30 और 20। तो इस चीज को बांट दो किस प्रपोर्शन में? 50, 30 और 20। तो कहने का मतलब है जो सस्ता वाला माल था, देखो सस्ता वाला माल था 1500, वो तो 1500 ही लगा। इन दोनों को कंपैरिजन में देखो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इसने कंपैरिजन में क्या किया, जो महंगा वाला था वो क्या लगा दिया? समझ गए? कम लगा दिया, ज्यादा लगा दिया? ज्यादा लगा दिया। और सस्ता वाला इसने प्रोपोर्शन क्या कर दिए? चेंज कर दिए। तो सर क्वालिटी, अरे हमें क्वालिटी का क्या करना है? हम क्वेश्चन में क्वालिटी निकालने बैठे हैं, डेविएशन निकालने बैठे हैं। तो हमारा क्वालिटी वालिटी से कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब तो डेविएशन से है। तो ये जो दो वेरिएंस है ना, इन दोनों कंपेरिजन कौन सा आ जाएगा? मिक्स। और फिर इसके इसको कंपेरिजन क्या आ जाएगा तुम्हारा? यील्ड आ जाएगा। आपको एडिशनल यील्ड निकालने की जरूरत नहीं है। तो यील्ड निकालने का सिंपल फंडा है स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड मिक्स, ये यील्ड आ जाएगा। और जो स्टैंडर्ड मिक्स होना चाहिए था और जो तुम्हारा एक्चुअल है, इन दोनों का कंपेरिजन क्या कहलाता है? तुम्हारा मिक्स वेरिएंस। यहाँ पर तुम्हारा कौन सा वेरिएंस खत्म हो गया? मटेरियल के ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो मैंने कल आपको होमवर्क दिए थे आपने कर लिए? नहीं किए? देखो जूते पड़ेंगे, ध्यान रखना, मैं सही कह रहा हूँ। यहाँ पर मटेरियल वेरिएंस के बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाने वाले हैं बेटा, कौन सा? तुम्हारा लेबर वेरिएंस के बारे में। हाँ जी बच्चों, आओ अब नेक्स्ट टॉपिक पर। तुम्हारा कौन सा है? लेबर वेरिएंस। बताओ हमने मटेरियल में कौन कौन से वेरिएंस निकाले थे? हमने मटेरियल में कौन कौन से वेरिएंस निकाले थे मटेरियल के अंदर? बताओ। पहला आया था मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस, हम यहां पर उसका नाम रख देंगे क्या? लेबर का कॉस्ट वेरिएंस। फिर हमने उसमें निकाला था कौन सा? मटेरियल का यूजेज वेरिएंस, अब इसका नाम क्या रख देंगे? लेबर का यूज। हाँ लेबर को तुम लोग यूज करते हो ना, लेबर का यूजेज वेरिएंस। तो लेबर का यूज बोलोगे क्या? लेबर का यूज, तो उसका नाम हल्का सा चेंज हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी। सर ये क्या होता है? मटेरियल में हम क्या बोलते थे? इतना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, इतना रॉ मटेरियल लगा, वो उसका यूज है। लेबर में हम क्या बोलेंगे? इतना टाइम लगना चाहिए था, इतना टाइम लगा, तो वो उसकी क्या है? एफिशिएंसी है। कितने टाइम में काम होना था, कितने टाइम में तुमने काम कर दिया, तो वो उसकी क्या बन जाएगी? लेबर की एफिशिएंसी बन जाएगी। फिर हमने निकाला था मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? लेबर की प्राइस नहीं होती है, लेबर की रेट होती है। समझ गए? प्राइस का मतलब होता है कि आपने पे किया और खरीद लिया। प्राइस का मतलब क्या होता है? यू पेड एंड यू गॉट द थिंग। लेबर का मतलब ये नहीं है कि लेबर को आपने पे कर दिया और खरीद लिया। लेबर की तो रेट है, आर्ली रेट। लेबर याद है चैप्टर क्या? लेबर आर्ली रेट। तो लेबर की रेट होती है, उसको हम बोलते हैं लेबर की रेट वेरिएंस। अब उसके बाद में हमने मटेरियल यूजेस में दो उसके छोटे छोटे बाबू हुए थे, याद है ना? कौन कौन से थे? मिक्स और यील्ड। यहां पर भी होंगे, बस नाम क्या हो जाएगा? लेबर का यील्ड वेरिएंस और लेबर का मिक्स वेरिएंस। कौन सा हो जाएगा? लेबर का यील्ड और लेबर का मिक्स वेरिएंस। समझ गए? बताइए वहां फॉर्मूले क्या थे लेबर कॉस्ट के? स्टैंडर्ड कॉस्ट। मटेरियल के फॉर्मूले क्या थे? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, सेम फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है। वहां पर मटेरियल के यूजेस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, किसकी? रॉ मटेरियल की ना।
स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल माइनस एक्चुअल रॉ मटेरियल, तो यहाँ रॉ मटेरियल नहीं है, यहाँ कैलकुलेशन होगी आर्ट्स में, किस में होगी, आर्ट्स में। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, मतलब कि कितने घंटे का काम था माइनस कितने घंटे में किया। याद है इस चीज को आप टाइम सेव बोलते थे, याद है क्या, लेबर चैप्टर में इसको आप क्या बोलते थे, टाइम सेव। यही तो टाइम सेव ही तो क्या है, लेबर की एफिशिएंसी है। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, स्टैंडर्ड रेट से। और एक निकालते हैं लेबर का रेट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है, वहां था मटेरियल में क्या था, स्टैंडर्ड प्राइस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय, वहां एक्चुअल रॉ मटेरियल था, यहाँ एक्चुअल आर हो जाएगा। क्लियर है। यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड मिक्स, सेम फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस से क्या हो जाएगा, रेट, और यहाँ हो जाएगा स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल। बस ये सब चीजें क्या है, आर में है, किसमें, ये सब चीजें आर में, स्टैंडर्ड आर है, स्टैंडर्ड मिक्स आर है, ये सब चीजें आर में है। बस में आगे ना मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग, स्टैंडर्ड रेट से। तो मतलब कि ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले और सारा कंसेप्ट क्या है, सेम है। फॉर्मूलों में, कंसेप्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। गॉट द पॉइंट। फॉर्मूलाज और सब क्या है, सेम है, कंसेप्ट सेम है। बस एक चीज मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा सिखानी है, बस वो सीख लो, यहाँ पर ये सारा का सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर मटेरियल और लेबर के अंदर बेसिकली दो ही डिफरेंस आते हैं। फर्स्ट डिफरेंस की बात कर लेते हैं, और एक सेकंड डिफरेंस है जो हम लोग थोड़ा सा मतलब करेंगे तो आज ही, लेकिन अभी उसके पहले 2-3 क्वेश्चन मुझे करवाने पड़ेंगे। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहली बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल ले लें, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमने सेट किया फॉर 1 यूनिट, 4 यूनिट नहीं हो गए, यहाँ पर 4 क्या हो गए बेटा, आर्स हो गए। एक यूनिट को बनाने में 4 आर लगने चाहिए। एक यूनिट को बनाने में लगने चाहिए कितने आर बेटा, 4 आर्स लगने चाहिए। जिसकी रेट दे रखी है कितनी, मैंने मान लीजिए 50 रुपीज पर आर। बताइए एक यूनिट को बनाने में 4 आर लगना है, ये मैंने किसको बोला होगा, अच्छा लेबर को बोल, लेबर में बात मान लेगा क्या। सारा काम कौन करता है, प्रोडक्शन ही तो करता है। मटेरियल लगाना, लेबर से काम करवाना, ये शायद जिम्मेदारी किसकी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है। लेकिन लेबर लाना किस रेट पर है, 50 रुपए पर। ये मैंने किसको बोला होगा, परचेज डिपार्टमेंट को। हाँ खरीद के ला रहे हैं ना मार्केट से, किसको बोला होगा हमने, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स को। एचआर को मैंने बोला कि यू हैव टू अरेंज द वर्कर्स, क्या रेट पे अरेंज करना है, 50 रुपीज। और प्रोडक्शन को मैंने क्या बोल दिया, एक यूनिट को बनाने में लगने चाहिए कितने, 4 आवर्स। मैं क्या मान के चल रहा था कि एक यूनिट को बनाने में 4 आवर्स 50 वाले लगेंगे, तो एक यूनिट की मेरी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। ये तो मेरी थॉट है ना कि एक यूनिट की मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, 200 आएगी। अब एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में ये हुआ बेटा कि हमने जो आर्ट्स लगाए और जो हमने प्रोडक्शन किया, मान लीजिए हमने प्रोडक्शन किया है 1000 यूनिट्स का, और बताइए 1000 यूनिट में फिर कितने आर लगने चाहिए थे, 4000, ठीक है ना। अब हमने जो काम किया वो इस तरीके से किया, 30 वर्कर्स थे, कितने वर्कर्स थे, 30 वर्कर्स थे, और उन्होंने जो वर्क किया ना वो किया है कितना, मान लीजिए 30 मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं हम लोग, 130 कर दो या 140 कर दो, चलो 140 आवर्स। 30 वर्कर्स ने काम किया है कितना, 140 आवर्स काम किया है। 30 वर्कर्स ने कितना काम किया है, 140 आवर्स काम किया है। बताइए मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हो गई, स्टैंडर्ड में बताओ मेरे आर कितने हो गए। सर 30 वर्कर्स ने तो 140 आर ही काम किया है, 30 वर्कर्स ने 140 आर ही काम किया सर, 140 आर में काम हो गया आपका। तो ये कभी भी आपको गिवन नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लिखा मिले कि 30 वर्कर्स हैज डन द वर्क इन 140 आवर्स, तो इसका मतलब हमेशा ये होगा ये 140 आर क्या है, ईच है। क्योंकि ये 140 आवर जो हमेशा क्वेश्चन में दे रखे होते हैं, ये होते हैं क्लॉक आवर्स। कौन से, क्लॉक आवर्स, समझते ना, कितने बजे से लेके कितने बजे तक काम हुआ।
ये क्लॉक आर है। अब उस एक आर के अंदर तो 30 वर्कर है ना, तो आर्स कितने हो गए? इस आर को हम बोलते हैं मैन आर्स। क्या बोलते हैं? आप याद करो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मैन मल्टीप्लाई बाय आर्स, क्या बोलते हैं इसको? मैन आर्स। बताओ आर्स कितने हो गए? 30 वर्कर्स ने कितने घंटे काम किया? बोलो बेटा। 140। ये तो एक्चुअल हो गए ना। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? स्टैंडर्ड। बताओ स्टैंडर्ड कितना हो जाएगा मेरा? एक यूनिट को बनाने में 4 आवर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो गया? 4000 घंटे। मेरी रेट कितनी हो गई बेटा? 50। तो मेरी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी? कितनी? 2 लाख। अब आप लॉजिकली देख लो ना, ये कोई नई चीज छोड़ना है। एक यूनिट की मेरी कॉस्ट क्या आ रही थी? 4 आवर मल्टीप्लाई 50, 200 रुपए। तो मेरी 1000 की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? 2 लाख रुपए। ये वही तो चीज है, ये है मेरा स्टैंडर्ड। बताइए मेरा एक्चुअल क्या दे रखा है? एक्चुअल में आर्ट्स कितने हैं? 42 100 आर्ट्स। रेट बताइए क्या दे रखी है? दी नहीं है। चलो मैं रेट बताता हूँ, 55 रुपीज के हिसाब से लेके आए। रेट क्या मान लीजिए? 55। कि जो वर्कर्स को लाया गया, हायर किया गया, वो किस रेट पे किया गया? 55 के ऊपर हायर किया गया। तो कितना हो गया 55 के हिसाब से? आपकी कॉस्ट कितनी आ गई? 2,31,000। बताइए पहला लेबर कॉस्ट वेरिएंस बताइए कितना आ जाएगा? 2 लाख माइनस 2,31,000, तो 31,000 का एडवर्स आ गया। लेबर का एफिशिएंसी, लेबर का एफिशिएंसी बताइए कितना हो जाएगा? लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस कितना हो जाएगा? जो काम होना चाहिए था 4000 में, तुमने किया 4200 है, मतलब ने तुमने 200 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिए, 200 घंटे एक्स्ट्रा लगा दिए। मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी? 50। कितना हो जाएगा? 10,000 का एडवर्स। और एक आ जाएगी लेबर की रेट वेरिएंस। लेबर की प्राइस नहीं होती, लेबर की रेट होती है। बताइए लेबर की रेट वेरिएंस कितना आ जाएगा? रेट 50 का 55 मल्टीप्लाई बाय कितने आर में? 4200 आर में। कितना हुआ बेटा? 21,000 का एडवर्स। टोटल जोड़ लेंगे तो कितना आ गया? तो मटेरियल और लेबर एक जैसे ही हैं, बस आपको लेबर में फर्स्ट चीज जो ध्यान रखनी है ना, वो क्या ध्यान रखनी है? लेबर में फर्स्ट चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि जो आपको आर दे रखे होंगे वो हमेशा होंगे क्लॉक आर, वो ईच के होंगे। लिखा नहीं मिलेगा कभी भी आपको। दोबारा बोल रहा हूँ, लिखा नहीं मिलेगा। हमेशा आपको क्या मान के चलना है? वो ईच है। ठीक है। और दूसरी चीज जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। चलो दूसरे पे जाने से पहले तो ये बताइए, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस किस किस के लिए निकाला हमने? ये वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ये तुम्हारा एचआर। अब हम एचआर को पूछेंगे नहीं शो कॉज नोटिस कि भाई तुम्हारे चक्कर में 21,000 का लॉस हुआ है, पूछेंगे नहीं ऐसा क्यों हुआ। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दें कि सर गवर्नमेंट ने वेज रेट क्या कर दी, मिनिमम वेज रेट इंक्रीज हो गई तो हाई रेट पे करनी पड़ गई, इसमें हमारी गलती। अगर वो प्रूव कर दें तो बात खत्म हो गई। नहीं प्रूव कर पाए तो ये पैसा उनकी सैलरी से कटेगा। सर बापड़ों की सैलरी से क्यों काट रहा हूँ? मैं उन बापड़ों की सैलरी से काट रहा हूँ या जो एचआर का हेड है वो बियर करेगा। यहाँ प्रोडक्शन का जो हेड है, बेसिकली ये हेड जो होते हैं ना, ये डायरेक्टर्स होते हैं। कौन होते हैं? ये प्रोडक्शन डायरेक्टर होते हैं। ये डायरेक्टर एचआर ये बियर करते हैं। सर ये क्यों बियर करेंगे? ले अथॉरिटी दी है तो भैया अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो तुम्हारी होगी। पैसा बचा के देते हैं तो इनमें से इनको बोनस मिलता है, और एक्स्ट्रा लगा के देंगे तो यू हैव टू पे। क्लियर है? तो फिर वो बोनस डायरेक्टर्स को थोड़ी ना मिलता है। बोनस क्या होता है कि जो जितना निकल के आता है ना एफिशिएंसी, जैसे मान लो लेबर के ये वाला जो है ना एफिशिएंसी वेरिएंस, मान लो ये 10,000 का फेवरेबल होता तो मैं इस 10,000 में से क्या करता? वो तो लेबर कुछ लेबर को देता, कुछ लेबर को कुछ लेबर को देता और कुछ डायरेक्टर्स देता, क्योंकि उन्होंने बचा के दिए हैं। एक सिंपल सी बात है, अगर किसी भी बंदे को आप इंसेंटिव दोगे तो ही विल वर्क हार्ड। सीधी सीधी बात है। आप डायरेक्टर्स को इंसेंटिव दोगे तो वो काम करेंगे। बेसिकली इनकी सैलरीज से ज्यादा इनके बाद में क्या हो जाते हैं? इंसेंटिव्स हो जाते हैं, क्योंकि जब जितना ये पैसा कंपनी को बचा के देंगे ना, कंपनी उनको पे करेगी।
हाँ, इस 10,000 में से मैं ओवरऑल लेबर को भी बोनस दूंगा, मैं इन सबको बोनस दूंगा, लेकिन मैक्सिमम कितना? 10,000 आउट ऑफ दिस 10,000। इससे ऊपर कहाँ से पे करता हूँ? जितना तुमने बचा के उसमें से पे कर देंगे। बोनस देने की बात करें तो लेबर और उन दोनों को सारा अगर लॉस हो गया तो उससे डायरेक्ट होता आएगा। लेबर पे नहीं आएगा, लेबर वर्कर है, अथॉरिटीज किसके पास थी? अथॉरिटीज किसके पास थी? वो बियर करेगा। तो फिर तो बोनस भी तो साथ अब हो सकता है कि हमने इस अथॉरिटीज में मल्टीपल मैनेजर भी रखे हुए थे, दे ऑल हैव टू बियर, मतलब एटलीस्ट मैं ये बोलूं पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बियर करेगा, बट एक्सक्लूडिंग लेबर। लेबर देखो, लेबर कभी काम नहीं करता है, आप लेबर से सोचो उम्मीद लगाओ लेबर काम करेगा, लेबर काम नहीं करता है, लेबर से काम करवाना पड़ता है। तो जो तुमने टेलर साहब के बारे में पढ़ा था कि आपके 8 बॉस होने चाहिए, याद है? फोरमैन, फंक्शनल फोरमैनशिप, याद है फोरमैनशिप? तो 8 मतलब टोटल चार 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 इधर थे मैनेजमेंट में, 4 थे सुपरविजन में, याद है? तो ये सब फोरमैन भुगतेंगे भैया। यही तो वो लोग हैं जो सारा, याद है कि टाइम शेड्यूल बनाते हैं, जॉब कार्ड बनाते हैं, सब वो बनाते हैं। तो यू हैव टू बियर। तो इनका बेस तो तुम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर किसी अच्छे टीचर से पढ़ा होगा तो तुम्हें याद भी होगा। याद है क्या? अच्छा फिर ठीक है, आगे बढ़े। इसी एग्जाम्पल में एक हल्का सा क्या कर रहे हैं? चेंज। इसी एग्जाम्पल में हल्का चेंज कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है भैया? सेम है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। बस अंतर यह है कि जो लेबर ने 140 आवर काम किया ना, इसमें से 2 घंटे लेबर के खाली चले गए। 140 आवर्स includes 2 hours as idle time। 2 घंटे उनके क्या हो गए? खाली चले गए। आइडल का मतलब क्या होता है? खाली चले गए, मतलब लेबर था या नहीं था? लेबर था, लेकिन लेबर ने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, लेबर काम नहीं कर पाया। मशीन ब्रेकडाउन, मशीनें खराब थी, लेबर काम नहीं कर पाया। ये भी हो सकता है कि पावर का फेलियर था और लेबर काम नहीं कर पाया। तो गलती कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका मशीन ब्रेकडाउन था, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल था, या पावर फेलियर था, किसी भी कारण से लेबर काम नहीं कर पाया। तो बताइए लेबर को पेमेंट अब पूरे 140 आवर का मिलेगा या 2 आवर का पेमेंट उसकी सैलरी से काट लेंगे? लेबर को तो पूरा 140 मिलेगा, क्योंकि इसमें लेबर की गलती है क्या? बोलो भाई, जो 2 घंटे लेबर के खाली चले गए वो लेबर की गलती है क्या? लेबर को पेमेंट कितना जाएगा? पूरे 2 आवर का जाएगा। क्लियर है? अब इन दैट केस मेरे ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आइए पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस बताइए। लेबर की कॉस्ट पड़नी क्या चाहिए थी? 4000 आवर में काम होना चाहिए था, 50 रुपीज की रेट है और 2 लाख, और कॉस्ट पड़ी कितनी है? 2,31,000। नहीं सर, इसमें से वो जो टाइम वेस्ट हो गया वो हटाओ। मुझे एक बात हो, क्या जितना टाइम वेस्ट हुआ उसमें पेमेंट गया होगा या नहीं गया होगा? तो पेमेंट तो पूरा ही गया है ना, तो खर्चा तो मुझे पूरा ही हुआ है। तो जहां तक बात करता हूं मैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वो पूरा कितना रहेगा? 31,000 का एडवर्स, इस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। सेकंड बात करता हूं मैं लेबर रेट वेरिएंस, बताओ लेबर की रेट क्या पड़नी चाहिए थी? 50, पड़ी कितनी थी? 55। और ये पेमेंट आपने कितने आवर में किया होगा? पूरे में किया होगा। पूरा कितने? 4200 में किया होगा। 4200 में किया होगा। लेबर रेट वेरिएंस पे कोई इंपैक्ट है क्या? इन दोनों पे तो नो इंपैक्ट। इंपैक्ट यहां आएगा किस पे? लेबर की एफिशिएंसी पर। अब हम लेबर को बुला के बोलेंगे इधर पे, कितने घंटे का काम था? साहब 4000 घंटे काम था। कितने घंटे में किया बे? सर टोटल तो 4200 लग गए, लेकिन सर अगर लाइट की इश्यू नहीं होती, अगर लाइट की प्रॉब्लम नहीं होती, पावर फेलियर नहीं होता, मशीन ब्रेकडाउन नहीं होती, तो हम ये काम कितने आवर में कर देते? इस 4200 में से कितने आवर वेस्ट हुए थे बेटा बोलो? इन 140 वर्कर्स के 140 आवर्स में से 2 आवर क्या हुए थे आपके?
वेस्ट हुए थे कितने वर्कर्स के, 30 वर्कर के, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने लेस कर दिया। सर ये क्या निकाला, ये हमने निकाला, इसको बोलते हैं वर्किंग आवर्स। क्या बोलते हैं, काम कितने घंटे हुआ। लेबर की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, काम कितने घंटे का था सर, 4000 का। काम कितने घंटे में हुआ सर, वैसे तो 4200 आवर लग गए, लेकिन उसमें से 60 आवर तो खाली थे हमारे, वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया था, रीजन बीइंग मशीन ब्रेकडाउन। और अगर ये टाइम वेस्ट नहीं होता तो हम ये काम कितने घंटे में कर देते। बस में आ गई। तो ये जब निकालते हैं ना तो हम कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड आर माइनस आपका एक्चुअल वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, स्टैंडर्ड रेट से। तो बताइए कितना हुआ, 4000 निकालोगे इसमें से, मल्टीप्लाई किसे कर दोगे, स्टैंडर्ड कितनी है 50, बताइए कितना हुआ 7000 का एडवर्स। एडवर्स ही है क्योंकि टाइम अभी फिर भी क्या लगा है, ज्यादा लगा है, मतलब कि पहले ये एडवर्स निकल के आ रहा था 10,000, सॉरी पहले कितना एडवर्स निकल के आ रहा था, एफिशिएंसी 10,000 ना, और जबकि एडवर्स कितना है 7,000। और सर फिर तो देखो सर, ये लेबर रेट वेरिएंस कितना निकल गया था हमारा 21,000। सर फिर तो मैच ही नहीं हुआ, 21,000 ये है एडवर्स में और ये है 7,000, टोटली सर कितना हुआ सर 28 हुआ ना, तो 31 तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर एक वेरिएंस और निकलेगा, फोर्थ और निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं लेबर का आइडल टाइम वेरिएंस। कितने आर लेबर के खाली चले गए थे, 60 आर मल्टीप्लाई बाय, ये मैं किस में से निकाल रहा हूं, ये इसी 60 को मैं यहां से अलग कर रहा हूं, इसको अलग से निकाल रहा हूं, मतलब कि है तो इसी का ही पार्ट एफिशिएंसी का, उसको यहां से हटा के अलग कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय कितना हुआ फेवरेबल या एडवर्स। ये तो हमेशा ही क्या होगा, एडवर्स ही होगा। क्यों एडवर्स होगा, ये आइडल टाइम है तो एडवर्स ही होगा, ऑलवेज क्या होगा एडवर्स होगा। अब ये तीनों मिला के कितने हो गए मेरे, हो गए 31,000। सर फिर ये 3,000 का लॉस कौन भुगतेगा, इसका किसको बोलोगे बताओ। अगर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है तो परचेज डिपार्टमेंट। क्यों भैया आपने टाइम पे माल अवेलेबल क्यों नहीं करवाया। अगर मशीन ब्रेकडाउन था तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, पावर फेलियर था तो भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। पावर जनरेशन कंपनी में एक प्लांट लगा होता है जिसको बोलते हैं पावर जनरेशन प्लांट। तो पावर जनरेशन की टीम का काम होता है ये देखना कि फ्लुएंटली ये जो लाइट के जो इश्यूज आ रहे हैं ना, ये आने नहीं चाहिए, पावर फेलियर होना नहीं चाहिए, एक प्रॉपर लाइट कंपनी को मिलनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए ताकि प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए। तो ये पावर जनरेशन प्लांट भुगतेगा, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भुगतेगा, ये आपका शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है तो कौन भुगतेगा, परचेज डिपार्टमेंट। बोलेंगे भैया आपने रॉ मटेरियल टाइम पे अवेलेबल क्यों नहीं करवाया, शो कॉज नोटिस दिया जाएगा रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को जिसकी गलती है। तो यहाँ पर आपके 3 वेरिएंसेस तो थे ही थे, एक फोर्थ और आ गया, लेकिन ये कब आएगा, लेबर का आइडल टाइम वेरिएंस कब आएगा, अगर आइडल टाइम हुआ तो। यहां तक बात समझ आ गई, मैनेजमेंट भुगतेगा। अगर ये टाइम वेस्ट हुआ है लेबर की स्ट्राइक के कारण तो ये गलती किसकी है, मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट भुगतेगा। लेबर स्ट्राइक पे गया देन आपको कोई नहीं बियर करेगा। मैं यही तो कह रहा हूं ना, अगर कुछ भी हुआ है तो आप नोटिस बियर भेजोगे ना, नोटिस में सामने वाला क्या रिप्लाई करेगा, सर स्ट्राइक यहाँ थोड़ा हुई थी, स्ट्राइक तो अब जगह हुई थी, केवल हमारी गलती थोड़ा है, हर जगह स्ट्राइक हुई थी, हम क्या कर लें। तो किसी का भी है उसका रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट बियर करेगा, हम उसको शो कॉज नोटिस भेजेंगे, अगर बंदा प्रूव करता है कि सर मेरी गलती नहीं थी तो उसका पेमेंट नहीं कटेगा। बात समझ आ गई। तो ये तुम्हारे हो गए, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी और लेबर का आइडल टाइम वेरिएंस। बस एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना बेटा, लेबर के एफिशिएंसी वेरिएंस में एक चीज ध्यान रखना, अगर आइडल टाइम हो तो, अगर आइडल टाइम हो तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स और मल्टीप्लाई किससे करना बाद में, स्टैंडर्ड रेट से। और वहां पर साथ में तुम्हारा एक वेरिएंस और निकल जाएगा, कौन सा वाला, लेबर का आइडल
टाइम वेरिएंस और आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितना भी आइडल टाइम है मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। यहाँ तो बात समझ आ गई। तो ये सिचुएशनल जो कैलकुलेशन थी वो सारी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा लेबर में केवल अब क्या बाकी रहा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बस हाँ, उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, लेकिन कंसेप्ट वाइज इतना ही है, मटेरियल के जैसा ही है। बस दो डिफरेंस थे कि वो चीज़ें मटेरियल में यूनिट पे निकल रही थी, केजीज में, ये किस पे हो गए, आर में हो गए और नाम बदल गए। और एक मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कभी भी आपको 140 आर दे रखे हो तो वो ईच के होते हैं, और अगर आइडल टाइम हो तो आइडल टाइम का वेरिएंस निकल जाता है। क्लियर है, ऑल कंसेप्ट सेम है। आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। फुल फ्लैश भागने की तैयारी थी कि हो चुका है आज का कोटा। आइए लेबर वेरिएंस आगे क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर बेटा किस पे आई है, 13 पर आई है आपका। स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन EXE, EXE का प्रोडक्शन दे रखा है 25 यूनिट्स पर आवर, मतलब कि एक आवर में कितने बन जाते हैं, 25। लेकिन ये बोलता है कि इस एक आवर में कितने वर्कर हैं, 100। बताइए कवि क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि इन 25 यूनिट को बनाने में 1 घंटे काम हो रहा है, और ये 1 घंटे कौन से हैं, ये तो है भैया तुम्हारे कौन से आर, क्लॉक आर। लेकिन उस 1 घंटे में कितने लोग काम कर रहे हैं, 100 काम कर रहे हैं। तो मैन आर कितने हो गए, 100 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मैन आर कितने हो गए, 100 आर हो गए मैन आर। और उसमें कितने बन रहे हैं, 25। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, बजट। बजट में मैंने क्या बोला, 100 कहाँ से आ गए, 100 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 100 मैन आवर हो गए। क्वेश्चन में ये रेट क्या दे रखी है, 6। तो मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हो गई, 600। लेकिन किसकी है ये, 25 की है। वापस क्वेश्चन पे आइए, 42 आर वीक। बताओ ये 42 आर किसके हैं, ये ईच है, क्लॉक आ रहे हैं। उस 42 आर के अंदर ये कहता है 104 यूनिट आपने क्या किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, 1040 ना। तो सबसे पहले मैं इस 1040 के लिए क्या बना लेता हूँ, स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले मैंने बनाया स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, कितना है 1040। बताओ स्टैंडर्ड कैसे निकालोगे, आपको पता है कि 100 आवर्स लग रहे थे, कितने आवर्स लग रहे थे, 100 लग रहे थे 25 पे। तो बताइए 1040 पे कितने हो जाएंगे, 41। 100 आवर लग रहे थे 25 को बनाने में। तो बताइए कि आपका 1040 में कितने आर हो गए, 41। क्या रेट पड़नी चाहिए थी, 6। कॉस्ट कितनी आ गई, 24,960। यहां तक कोई डाउट तो बोलो। अब एक एक्चुअल पे आते हैं, किस पे आते हैं, एक्चुअल। एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आर्ली रेट का जो पेमेंट था वो 6.2 था, 6 था, और 5.7 था। किसके लिए था, टू 10, 30 एंड 60 वर्कर्स। 10, 30 एंड 60 वर्कर्स को जो पेमेंट किया गया है वो किया गया है रेस्पेक्टिवली किसके हिसाब से, 6.2, 6 और 5.7। पहले बताइए इन 10 वर्कर्स ने कितने आवर काम किया होगा, 42 तो ईच है। तो इन 10 का तो 42 के हिसाब से कितना हो गया, 420। इन 30 का 42 के हिसाब से कितना हो गया, 1260। और इन 60 का 42 के हिसाब से कितना हो गया, 2520। यस और नो। इसमें रेट क्या पड़ी, 6.2, 6 और 5.7। कॉस्ट क्या निकल के आ गई, 24,528। यहाँ तो कोई दिक्कत। पहले बताओ मेरी कॉस्ट होनी कितनी चाहिए थी, 24,960, और मेरी कॉस्ट पड़ी कितनी है, 24,528। इससे क्या निकल जाएगा आपका मटेरियल का, सॉरी लेबर का कॉस्ट वेरिएंस कितना है, देखो निकल के लेबर का कॉस्ट वेरिएंस कितना आया, 24,960 माइनस 24,528। बताओ बेटा कितना आया, 432 का फेवरेबल। ये रहा लास्ट में हमारे पास में है। क्लियर है। सेकंड में बताइए लेबर रेट वेरिएंस, रेट पढ़नी क्या चाहिए थी, और रेट पड़ी कितनी है,
इसकी 6.2, तो 6 माइनस 6.2 मल्टीप्लाई बाय 420। अच्छा रेट पड़ी थी 6, इसकी क्या रेट पड़ी है? 6 ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। और थर्ड में क्या हो गया, 6 की जगह कितनी हुई 5.7, कितने आर में 2520 आर में, देखना ये दोनों मिला के कितने होते हैं, बोलना 672 का। इसको करने का एक तरीका और बताता हूँ। रेट पढ़नी क्या चाहिए थी 6, पढ़ी कितनी है पता नहीं, कितने आर में 4200। इसकी एक वेटेड एवरेज रेट निकाल लो, 24528 है ना, उसमें डिवाइड करो 4200 का, इनकी क्या निकल जाएगी, एक वेटेड एवरेज रेट आ जाएगी। कितनी है बेटा 5 पॉइंट, आगे 2 डिजिट में है क्या, तो इसको माइनस कर दो 5.84 से, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, सेम आएगा। तो आप चाहो तो इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो, और चाहो तो इन सब का एक वेटेड एवरेज निकाल सकते हो। सर इंडिविजुअल निकालना चाहिए वेटेड एवरेज, देखो समझो मेरी बात, क्या यहाँ पर आपको 3 अलग अलग कैटेगरी दे रखी है क्या वर्कर की, नहीं ना। अगर ऐसा होता कि एक वर्कर है स्किल्ड जिनकी रेट है 6, एक है सेमी स्किल्ड जिनकी रेट है 5.7, एक है अनस्किल्ड जिनकी रेट कितनी है स्टैंडर्ड 5, तब तो मैं क्या करता, 1 to 1 कंपेयर करता। यहाँ 1 to 1 कंपेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक हमें निकालना है कौन सा वाला वेरिएंस, लेबर का एफिशिएंसी, क्या सा निकालना है, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी हिसाब से बताइए काम कितने घंटे का था 4160, और लेबर ने कितने आवर में किया 4200, यस और नो। तो ऊपर क्वेश्चन पे आइए क्या दे रखा है कि 5% जो लेबर को हमने टाइम का पेमेंट किया था ना, वो तो हमारा क्या हो गया था, वेस्ट हो गया था। 5% टाइम हमारा क्या हो गया था, वेस्ट हो गया था। वाई, एबनॉर्मल रीजंस के कारण क्या हो गया था, वेस्ट हो गया था। उस वेस्टेज को हम क्या बोलते हैं, आइडल टाइम। किसका वेस्ट हुआ 5%, तीनों का। अब आप चाहो तो तीनों का अलग अलग निकाल लो, कैसे निकालोगे, 420 का 5% कितना होता है बेटा 21, 1260 का 5% कितना होता है 63, और 2520 का 5% कितना होता है 126। ये तो डायरेक्ट निकालो ना, 4200 का 5% कितना होता है, कितना होता है 210। अब मुझे बताओ ये काम था कितने घंटे का, काम था कितने घंटे का, कितने आवर का काम था, ये स्टैंडर्ड क्या था 4160, और एक्चुअल वर्किंग आवर कितने हैं, ये है 3990, आइडल टाइम लेस करने के बाद। तो मैं क्या बोलूंगा, 4160 का काम था, 3990 में हो गया, आइडल लेस करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 6, और जो आइडल के हमने कितने आवर लेस अलग किए थे 210 ना, उसका अलग से वेरिएंस निकाल दो, उसको हम क्या बोलते हैं, लेबर का आइडल टाइम वेरिएंस। जितना टाइम आपका एबनॉर्मल वेस्ट हुआ मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, क्या निकल के आ गया 1260 का एडवर्स निकल के आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और ये हमेशा ही क्या होगा आपका, एडवर्स होगा। क्या होगा बेटा, एडवर्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट आपके पास में 1 मिनट है, आप क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, रीड करें, क्या गिवन है क्वेश्चन में। 14 पे आओ तुम, 14 रीड करो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर किस पे आएंगे पहले आप, 14 पर। इधर हम इसका बनाएंगे सॉल्यूशन, आगे 14 पर। अरे हाँ बाबू, कर रहा हूँ भाई, ये लो फुल स्क्रीन पे आओ तुम लोग।
14 में क्या दे रखा है? द फॉलोइंग वाज द कंपोजिशन ऑफ ए गैंग ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री ड्यूरिंग द पर्टिकुलर मंथ इन वन ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। स्टैंडर्ड कंपोजिशन दे रखा है वर्कर्स का, उनका वेजेस दे रखा है। स्किल्ड में कितने चाहिए होते हैं? 2, सेमी स्किल्ड में 4 और अनस्किल्ड में कितना? 4। और नीचे क्या बोलता है? स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ द गैंग वाज 4 यूनिट पर आवर। पर आवर का मतलब हर बंदा क्या करेगा? हर बंदा क्या करेगा? 1 आवर काम करेगा हर पर्सन। ये 1 आवर किसके होते हैं हमेशा? ईच। तो 1 आवर ईच है ना, तो बताओ 1 आवर ईच के हिसाब से कितने आवर हो गए? बताओ आर कितने हो गए? 2 वर्कर्स, ये भी 1 आवर काम करेंगे तो कितना हो गया? 2। ये हो गए, इनके 4, इनके 4, टोटल मिला के कितने हो गए? 10 आवर्स। कोई दिक्कत? ईच दे रखा है ना। अच्छा सर, प्रोडक्शन भी तो फिर ईच हो जाएगा? ईच नहीं है, स्टैंडर्ड आउटपुट तो गैंग मिल के काम किया और कितने बनाए हैं? 4 बनाए हैं। तो ये जो हमने निकाला है ना, ये किसके लिए निकाला है बताओ? फॉर 4 यूनिट्स। ये जो हिसाब किताब है मेरा किसका है? 4 यूनिट्स का है। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में गिवन है कि एक्चुअल में ये हुआ कि 2 वर्कर स्किल्ड में थे, 3 थे आपके सेमी स्किल्ड में, अनस्किल्ड में थे कितने? 5। और 200 आवर्स काम किया। किसने किया 200 आवर्स काम? ईच वर्कर्स ने क्या किया? 200 आवर काम किया है। और बाद में बोलता है इस 200 में से 12 आवर आपके वेस्ट हो गए थे और आपने 810 यूनिट क्या किया? बनाया। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? स्टैंडर्ड निकालूंगा। किसके लिए? 810। स्टैंडर्ड निकालो। 810 पे कितना हो जाएगा बताओ? आर कितने हो जाएंगे? 2। आर किसके लिए थे? 4 के लिए। तो 2/4 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 810 से। कितना आ रहा है? 405। सेकंड में बताओ? 810। और थर्ड में बताओ? 810। कैसे निकाले आपने? आपने बोला 2 आवर लगते हैं फॉर 4 मिनट्स, तो 810 पे निकाल लिए। 4 आवर्स लगते हैं फॉर 4 मिनट, तो आपने 810 पे निकाल लिया। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़े। यहाँ तो बात समझ आ गई? आगे आइए। अच्छा मुझे बताओ, आर निकल गया हमारे पास में आगे। अरे बेटा बात समझ आ गई क्या? आर की रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है। स्टैंडर्ड रेट क्या दे रखी है क्वेश्चन में आपको? स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्या दे रखी है क्वेश्चन में? देखो, स्किल्ड में 20 थी, यहाँ 12 थी और यहाँ 8 थी। 20, 12 और 8 बताना कितना हो जाएगा रेट के हिसाब से? 20, 12 और 8 बताओ कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है? 8,100, 9,720, 6,480। ये मेरा आ गया स्टैंडर्ड। एक मुझे क्या चाहिए? मेरा एक्चुअल चाहिए। बताना एक्चुअल में क्या दे रखा है? एक्चुअल में ये क्या दे रखा है? बोलो बेटा। एक्चुअल में आपको गिवन है कि 200 आवर काम किया। किसने काम किया 200 आवर्स? ये ईच पर्सन के 200 आवर है। तो बताओ 200 आवर के हिसाब से ईच पे निकालो कितना हो जाएगा? एक्चुअल में स्किल कितने हैं? 2 ही है। तो 200 आवर में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए? आर कितने हो गए? 400, 600 और 1000। अच्छा, रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, वो तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे। वो तो सॉल्यूशन में भी दे रखा है। 20 से मल्टीप्लाई किया, 14 से मल्टीप्लाई किया और 10 से मल्टीप्लाई किया। 26,400 का सॉल्यूशन में दे रखा है। मैं तो एक बता रहा हूँ कि इसमें कितने आर आपके वेस्ट हो गए, आइडल कितने हो गए। हर बंदे के 12 आर वेस्ट हुए हैं। क्वेश्चन में दे रखे हैं कि आपका आइडल टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 12 आवर्स। क्या दे रखा है आइडल टाइम? आपको दे रखा है 12 आवर्स आइडल टाइम है। किसके है 12 आवर्स आइडल टाइम? ये ईच का ही माना जाएगा। तो 12 आवर के हिसाब से तो आइडल टाइम कितना हो गया? 24, 36 और 60। बताओ फिर मेरा वर्किंग आवर कितना निकल के आ गया? वर्किंग आवर 1880। सेकंड 600 में से गए ना 36, कितना आ गए? 564। और सेकंड में आ जाएंगे कितने? 940। गलत बोले हैं क्या? टोटल बोले हैं क्या तुम लोगों ने? हाँ ये पागल लोग हैं, कई लोग देख के बोल देते हैं सीधा।
फर्स्ट में कितना आया था 376। क्लियर है? ये वर्किंग आवर ऐड करना बेटा कितना होता है 1880 और ये कितना होता है 2000 और एक बीच में हम निकालते हैं, आपको याद है स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन क्या था क्वेश्चन में देखना हमारा, ये था प्रोपोर्शन मेरा। क्या प्रोपोर्शन था मेरा 244 मतलब 1:2:2। मेरा प्रोपोर्शन क्या था बोलो 1:2:2 का मेरा प्रोपोर्शन था। देखना 1:2:2 के प्रोपोर्शन में अगर मैं लगाता तो आर कितने होने चाहिए थे बोलो। अब मुद्दा ये आता है ये प्रोपोर्शन सर हमें निकालने किसके हैं, क्योंकि ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मिक्स और यील्ड निकालने के लिए हमारे पास जो आंसर दे रखा है ना आपके सामने, इस आंसर में मिक्स और यील्ड का निकाला हुआ नहीं है, दिख रहा है ना आपको। इसलिए मैंने दोबारा टेबल बनाई है कि यहाँ पर सॉल्यूशन में मिक्स और यील्ड दिया हुआ नहीं है। मैं आपको मिक्स और यील्ड सिखाने के लिए क्या कर रहा था, एक दोबारा से मैंने ये सारा डेटा बनाया। अब मेरी बात समझना, मिक्स और यील्ड निकालने हैं, वही तो मेन मुद्दा है। तो मिक्स और यील्ड एक बार छोड़ते हैं, पहले बाकी सॉल्व करते हैं। बताइए आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी? स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आ रही थी 24,300। तो पहले निकालते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। 24,300 की मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी और एक्चुअल कॉस्ट मेरी क्या निकल के आई थी आपके सामने है 26,400 की तुम्हारी क्या निकल के आई थी। एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई थी 26,400। तो बताना कितना हो गया 2100 का एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंस बताना, रेट क्या पड़नी चाहिए थी 20, 12 और 8 और रेट पड़ी कितनी है बेटा मेरे, रेट पड़ी कितनी है क्वेश्चन में देखा है 20, 14 और 10 और कौन से 8 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग हमेशा एक्चुअल 8 से। कितने होते हैं 400, 600 और 1000 आर्ट्स निकल जाएगा तीनों का अपना अपना वेरिएंस। अब आता है कौन सा तुम्हारा मेन लेबर का एफिशिएंसी। बताओ कितने घंटे में काम होना चाहिए था 405, 810, 810 और एफिशिएंसी निकालने के लिए तुम कौन से आर को यूज करोगे एक्चुअल वर्किंग आवर्स। एफिशिएंसी निकालने के लिए कौन से आर यूज करोगे एक्चुअल वर्किंग आवर। एफिशिएंसी निकालने के लिए कौन से आर यूज करोगे एक्चुअल वर्किंग आवर। कितने मेरा 376, 564 और 940 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितनी 12 हो गया। लेकिन अब आता है मेरा कौन सा मिक्स और यील्ड। बताओ मिक्स और यील्ड किसके बाबू हैं, उनके पापा कौन है लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। और एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते टाइम आपने कौन से आर यूज किए थे वर्किंग आवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस के तो बाबू हैं ये मिक्स और यील्ड। मिक्स और यील्ड किसका पार्ट है बेटा बोलो एफिशिएंसी का ना। तो एफिशिएंसी वेरिएंस आपने किस पे निकाला था एक्चुअल वर्किंग आवर्स पे। तो ये भी जो निकलेंगे ना ये किस पे निकलेंगे एक्चुअल वर्किंग आवर पे निकलेंगे। एक्चुअल वर्किंग आवर कितना है मेरे बोलो 1880। ये सब निकलेंगे 1880 पे। निकालो 1880 में मल्टीप्लाई बताओ 122 में कितना आता है 376, 752, 752। तो दिस माइनस दिस, ये अब इससे एक्चुअल से कंपेयर नहीं होगा, ये किससे कंपेयर होगा स्टैंडर्ड मिक्स अप एक्चुअल वर्किंग आवर्स से कंपेयर होगा। तो दिस माइनस दिस समझ गए ना, ये आ जाएगा तुम्हारा कौन सा मिक्स और यील्ड। तो आपको पता है यही रहना है कौन सा वाला स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड मिक्स। तो मतलब कि यहाँ जब मैं सबसे पहली बात करूंगा ना अगर यील्ड वेरिएंस निकाल लूंगा तो यील्ड का तो फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड मिक्स। और जब मैं मिक्स की बात करूंगा तो मैं कैसे निकाल लूंगा स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स। किस पे निकालोगे एक्चुअल वर्किंग आवर्स पे निकालो। किस पे निकालोगे बोलो बेटा एक्चुअल वर्किंग आवर्स। और एक चीज बता दो मुझे, जो तुम ये स्टैंडर्ड मिक्स निकालोगे ना ये किसका निकालोगे एक्चुअल आर का निकालोगे या एक्चुअल वर्किंग आर का निकालोगे। स्टैंडर्ड मिक्स जो निकाला जाएगा ना वो किस पे निकाला जाएगा एक्चुअल वर्किंग आवर्स पे निकाला जाएगा। यहाँ तो बात समझाई। तो मुझे बताओ कि जब मैं यहाँ बात करूंगा ना तो मैं किसको किससे कंपेयर करूंगा बोलो अब। तो मैं मेरे
इसको है ना, किसको, स्टैंडर्ड मिक्स को सीधा कंपेयर किससे करूंगा, मेरे एक्चुअल वर्किंग आवर्स से। तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा कौन सा वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस। और ये जब स्टैंडर्ड को किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड मिक्स है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, यील्ड वेरिएंस। बात समझ में आ गई? यहाँ पर कोई डाउट हो तो बोलो। बस आप एक चीज ध्यान रखना कि मिक्स और यील्ड किसके बाबू हैं, एफिशिएंसी के। तो जब आइडल टाइम आता है तो हमने आइडल टाइम वाले केस में कौन से आर यूज किए थे, वर्किंग आवर्स ना। तो मिक्स और यील्ड भी किस पे निकलेंगे, वर्किंग आवर्स पे निकलेंगे। और जो ये स्टैंडर्ड मिक्स आप निकालोगे ना, ये किसका निकालोगे, वर्किंग आवर्स का, ना कि किसका, एक्चुअल आवर्स का। क्योंकि मिक्स और यील्ड किसके बाबू हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में ही हमने जब एक्चुअल वर्किंग आवर यूज किए हैं, तो यहाँ पर हम एक्चुअल वर्किंग आवर्स के बेस पे ही क्या करेंगे, हर चीज को कैलकुलेट करेंगे। गॉट द पॉइंट? आज की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। इसमें जो बाकी रहा हुआ है वो हम बात करेंगे किसमें बेटा, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय।